नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा इसके प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के ही चैप्टर को आगे। ओके, यानी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखेंगे विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड के बारे में। ओके, यानी इसमें हम लोग उसी धर्रे पे चलेंगे कि उसमें जो प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, सृजनात्मक बालक है या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स चाइल्ड है, तो कैसे इनकी शिक्षा व्यवस्था की जाए और कैसे इनको मुख्य धारा में लाया जाए, इस पे बात करेंगे। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, तीनों जगह पे। इसीलिए मैंने ये चैप्टर उठाया है कि हर जगह पे ये क्वेश्चन आते हैं और आने वाले ही हैं। ओके, तो इस वजह से जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड के बारे में। तो यहाँ जो हम स्पेशल चाइल्ड है, इसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे ताकि पढ़ना जो है वो आसान हो जाए, आप उसे आसानी से सीख लें। ओके, तो ये भाग जो है जिसमें हम बांटेंगे विशिष्ट बालकों को, वो 4 बराबर भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इसको कैसे जानना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से इसको मुख्य धारा में लाया जाए और क्या शिक्षा दी जाए, कौन सी शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाए, कैसे इनको हम पहचानेंगे, इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इस पे लाइव हो जाएं। ओके, कनेक्ट हो जाएं ताकि जो एजुकेशन वो आसानी से चले, सबके तक पहुंचे। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए सब लोग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विशिष्ट बालक। तो सबसे पहला जो भाग है जिसमें हम लोग बांट के पढ़ते हैं वो है बौद्धिक दृष्टि। कौन है? बौद्धिक दृष्टि, यानी बौद्धिक दृष्टि में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। तो बौद्धिक दृष्टि के अंतर्गत 2 भाग में बांटते हैं हम लोग। बौद्धिक दृष्टि से के अंतर्गत हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला है प्रतिभाशाली बालक। कौन है? प्रतिभाशाली बालक यानी जीनियस बालक। और दूसरा है मंदबुद्धि बालक। कौन? मंदबुद्धि बालक। ओके, यानी हम इसे बौद्धिक दृष्टि से 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक होगा प्रतिभाशाली यानी जीनियस बालक और दूसरा होगा मंदबुद्धि बालक। प्रतिभाशाली बालक यानी जो टर्मन के अनुसार 140 से अधिक मोर देन IQ वाले जो होंगे वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। ओके, और दूसरा है मंदबुद्धि बालक जिसकी IQ 80 से 89 यानी 80 से 90 के बीच में होता है, मंदबुद्धि बालक होते हैं। उसी मंदबुद्धि के बालक के अंतर्गत हम लोग और भी चीजों को जोड़ देंगे, जैसे जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि। तो इन सबको भी हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंतर्गत मिला के पढ़ेंगे कि आखिर इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से इनकी शिक्षा दी जाए कि ये मुख्य धारा में लाए। ओके, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा देते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रतिभाशाली पहले तो पहचानना है कि प्रतिभाशाली बालक है कौन, मंदबुद्धि बालक है कौन। उसके बाद ये देखेंगे कि इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो नष्ट ना हो, बल्कि प्रतिभाएं और निखर के आए बाहर, ताकि उनकी जो व्यवस्था हो, उनके लिए जो आगे का भविष्य हो वो और भी बेहतर हो, ये चीज है। और मंदबुद्धि बालकों के लिए हम लोग ये सोचेंगे कि इनको मुख्य धारा में लाया जाए, इनको इतना ज्ञान दे दिया जाए कि ये सामान्य के जो चिल्ड्रन है, सामान्य व्यवस्था के जो बालक हैं, उसमें आराम से ये जीवन यापन कर पाए। तो ये थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था है जो इसके बारे में देखेंगे, शैक्षिक विधियां देखेंगे। तो ये एक थे बौद्धिक दृष्टि पे। दूसरा है सृजनात्मक बालक। शैक्षिक दृष्टि से सृजनात्मक बालक पे हम लोग बताएंगे बाद में कि उसको किसके अंतर्गत रखेंगे। तो शैक्षिक दृष्टि से भी 2 भाग में बांटते हैं हम लोग। शैक्षिक दृष्टि के आधार पर भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, यानी विशिष्ट बालक को हम लोग पहले बौद्धिक दृष्टि से बांटे, प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक। दूसरा शैक्षिक दृष्टि से इसको कितने भागों में बांट सकते हैं तो शैक्षिक दृष्टि से भी 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है, यानी शैक्षिक दृष्टि से एक होता है तीव्र बालक यानी जो तेज बालक होते हैं, और दूसरा है मंद बालक। ठीक है, मंद बालक यानी पिछड़ा बालक, है ना। मंद बालक यानी पिछड़ा बालक हम लोग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पिछड़ा बालक। यानी एक तीव्र बालक शैक्षिक दृष्टि से जब देखे तो क्या होता है, तीव्र बालक यानी बहुत तेजी से सीखने वाला, बहुत तेजी से कैच करने वाला। मैंने आज पढ़ाया, कल उसे याद हो गया, मैंने अभी पढ़ाया, उसे 5 मिनट में रिवीजन हो गया, उसे समझा, पढ़ाते ही समझ में आ गया, उसे याद भी हो गया, समझ भी आ गया। तो ये ऐसे बालक जो होते हैं तीव्र बालक होते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रतिभावान बालक ही हैं।
ओके, हम इसको बस एक दो भाग में बांट दिया है, वो दोनों ही मतलब एक ही होता है, तीव्र बालक यानी प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक यानी मंदबुद्धि बालक। तो इस तरीके के हम क्या करते हैं, इसको बांट के रखते हैं। तो ये क्या हो गया, शैक्षिक दृष्टि से तीव्र बालक और पिछड़ा बालक। तीव्र बालक बहुत जल्दी से चीजों को कैच करता है, वहीं पे अगर बात करें पिछड़ा बालक की तो वो उसको कैचिंग पावर जो होती है वो धीरे होती है, कम होती है, उसे करके सीखने पे मजबूर किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसे करवाया जाए, और जैसे जैसे वो करेगा, एक्टिविटी करेगा, तो एक्टिविटी से उसको और आसानी से वो सीखने के पक्षधर होगा और आसानी से वो सीख पाएगा। ओके, तो ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट जो है वो जो विशिष्ट बालक की आती है वो है शारीरिक। ओके, शारीरिक दृष्टि से, है ना, क्या होता है, शारीरिक दृष्टि से। अब शारीरिक दृष्टि से हम लोग कई पार्ट में बांटते हैं इसे, यानी पहला जो बहरे बालक होते हैं, बहरे बालक होते हैं, ओके, जो अंश बहरे होते हैं, मतलब पूर्णतः बहरे नहीं, अंश बहरे, अंधे बालक होते हैं, दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं, और एक होते हैं विकलांग बालक। विकलांग, याद रखिए, विकलांग मोदी जी ने कह दिया है, विकलांग कोई नहीं कहेगा, क्या कहेंगे, दिव्यांग। ओके, दिव्यांग बालक। तो ये क्या होते हैं, शारीरिक दृष्टि से जिसमें कमी होती है वो होते हैं। एक और होते हैं वाणी दोष संबंधी बालक, वाणी दोष संबंधित, वाणी दोष संबंधित। तो ये जो शारीरिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ऐसे बालक होते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके, हम लोग विस्तार से इसको पढ़ेंगे अभी अगले क्लास में। तो ये क्या है, बहरे बालक, यानी पूर्णतः जो बहरे होते हैं, तो इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे की जाए, कैसे इनको मुख्य धारा में या इसको एक अच्छे वे में ले आया जाए। तो याद रखिए, बहरे बालक को हम कैसे सिखाते हैं, सांकेतिक आधार पे। इनकी जो शिक्षा होती है वो कैसे होती है, सांकेतिक शिक्षा होती है। हम लोग संकेत के माध्यम से इन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, संकेत के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप लोग न्यूज में या कहीं पे भी देखा होगा करते हुए ऐसे। तो वो क्या है, सांकेतिक मुद्रा होती है, सांकेतिक भाषा होती है, जिससे हम इसे सिखाने की कोशिश करते हैं। एक विशिष्ट स्कूल की व्यवस्था होती है जहाँ पे इन्हें हम सिखाते हैं। ओके, याद रहेगा। तो किस आधार पे कैसे सिखाते हैं हम लोग, सांकेतिक दृष्टि में सिखाते हैं। याद रखिए, इंडिया में समावेशी शिक्षा है, इन सबको हम एक ही जगह पे बैठा के सिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि जो पूर्णतः बहरे बालक हैं और अंधे बालक हैं, जो पूर्णतः अंधे बालक हैं, इनके लिए एक विशिष्ट स्कूल की व्यवस्था की गई है। ओके, विशिष्ट शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए विशिष्ट शिक्षा होती है, एक सांकेतिक मुद्रा की जो लैंग्वेजेस है उनकी अलग स्कूल में इनकी व्यवस्था की जाती है। ओके, नेक्स्ट है अंश बहरे जो बालक होते हैं, जो 60% से नीचे वाले होते हैं, उनको हम सामान्य क्लास में बैठाते हैं। उनके साथ नॉर्मल थोड़ा सा हम लोग तेज बात करते हैं, या उनके में कुछ डॉक्टरी लाइन की वजह से कुछ ऐसे चिप्स हैं या मेमोरीज हैं जो उनके कान में लगाए जाते हैं, ताकि थेरेपी के द्वारा वो धीरे धीरे मुख्य धारा में ला सके। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो करते हैं, करने की कोशिश होती है शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा अंधे बालक, यानी अंधे बालक जो होते हैं, जो पूर्णतः अंधे होते हैं, उनको हम ब्रेल लिपि के माध्यम से सिखाते हैं। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है कैसी है, ब्रेल लिपि के माध्यम से होती है। ये भी सामान्य क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, सामान्य क्लास में नहीं पढ़ते, इनके लिए भी एक विशिष्ट स्कूल की व्यवस्था की गई है। वहां पे इन्हें कैसे सिखाया जाता है, ब्रेल लिपि से सिखाया जाता है। और याद रखिए, ब्रेल लिपि में जो वर्णमाला है वो 64 वर्णमाला है, 64 वर्णमाला है, और 6 डॉट हैं। क्या है, 6 डॉट्स हैं, यानी हर एक वर्णमाला 6 डॉट्स पे होते हैं। और कितने वर्णमाला है, 64 वर्णमाला है, किसमें, ब्रेल लिपि में। ओके, और इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, टच करके फीलिंग्स करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। दृष्टि दोष संबंधी बालक जो होते हैं, वो उनकी भी इक्विपमेंट यानी डॉक्टरी सहायता की या उनकी मदद की वजह से इनके भी क्या होते हैं, सुधार हो सकता है, इनके भी सुधार की कोशिश होती है। ये सामान्य क्लास में बढ़ सकते हैं, सामान्य स्कूल में पढ़ सकते हैं, हम लोग साथ पढ़ सकते हैं, चश्मा का यूज करते हैं। इनको आगे बढ़ाना होता है ताकि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो दिखने में या सुनने में।
तो अगर अंश है तो दोनों ही कंडीशन में इनको क्या करना है, आगे बैठाना है, और आगे बैठाने की वजह से उन्हें सही चीज से दिखे भी और सही सुनाई भी दे। तो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। जो दिव्यांग बालक होते हैं उनको भी हम सामान्य स्कूल में पढ़ाना होता है, इनके लिए कोई विशिष्ट स्कूल की जरूरत नहीं होती। दिव्यांग बालक होते हैं या तो किसी तरीके से पैर में या हाथ में या किसी बाहरी चीजों में कोई प्रॉब्लम होती है, उनमें उनको दिव्यांग कहते हैं, और इनको हम सामान्य क्लास में या सामान्य स्कूलों में पढ़ाना ही बेहतर समझते हैं। इनके लिए कोई विशिष्ट स्कूल या विशिष्ट ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जैसे सामान्य बालक सीखते हैं उसी तरह से ये भी सीख सकते हैं, क्योंकि दिमाग, आंख, कान सब सही है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बस पैर या हाथ में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से इनको दिव्यांग कहा जाता है। तो इनके लिए कोई विशिष्ट स्कूल की जरूरत नहीं है, इनके लिए विशिष्ट नहीं है, सब लोग सामान्य हैं, सामान्य स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और सामान्य तरीके से पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छे हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे तक गए हैं। ओके, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सामान्य है ये। वाणी दोष संबंधी बालक, जो वाणी दोष संबंधी बालक होते हैं, यानी हकलाते हैं या तुतलाते हैं या किसी और प्रकार की बीमारियां, अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग जो अधिगम क्षमता पढ़ेंगे उसमें देखेंगे किस किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अफेजिया डिस्पेजिया वाले कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम सामान्य स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वाणी दोष संबंधी जो बालक होते हैं उनको भी हम लोग क्या करते हैं, सामान्य स्कूलों में पढ़ाते हैं। थेरेपी के द्वारा उनके साथ एक थोड़ा सा किनारे से एक टीचर को कोशिश करना चाहिए कि उनकी एक थेरेपी चलती रहे, साथ साथ में उनसे कोशिश करें शिक्षक की ज्यादा से ज्यादा बुलवाएं, अलग अलग वर्ड्स बुलवाएं, ताकि वो बोलने में सामर्थ्य हो और धीरे धीरे जो फ्लुएंसी हो वो आगे बढ़ जाए। तो इस तरह के जो वाणी दोष संबंधी बालक हैं उनको भी कोशिश करना है, क्या करना है, हमें सामान्य धारा में ले आना है। लास्ट है समस्यात्मक बालक। चौथा क्या है, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, इसको भी दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। कितने भाग में, दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला है कुसमायोजित बालक। कुसमायोजित बालक, कुसमायोजित बालक। ओके, और दूसरा है संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक। संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक। ठीक है, यानी दो है जो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। एक होते हैं कुसमायोजित बालक, दूसरा होता है संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक। यानी जो समाज में समायोजित ना हो पाए उसे कहते हैं कुसमायोजित बालक, जो अक्सर क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, स्कूलों में डिस्टर्ब करते हैं, हुटिंग करते हैं या किसी भी तरीके से जो समाज में समाज के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उसको कहते हैं कुसमायोजित बालक। ओके, इनको भी शिक्षक का दारोमदार इन्हीं पे होता है कि शिक्षक ही इनको सुधार सकते हैं, शिक्षक ही इनके जो प्रलोभन है या इनको आगे जो बढ़ाने की कोशिश है ये शिक्षक करते हैं। करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि इनको अच्छे से बना लेना भी एक शिक्षक के पास आर्ट होता है कि उनको किस तरीके से सामान्य क्लास में बैठाया जाए। बहुत ज्यादा डांट फटकार नहीं है, यानी अक्सर टीचर क्या करते हैं, इनके साथ उलझ जाते हैं, डांटने फटकारने लगते हैं, मारपीट कर लेते हैं, जिससे शिक्षक की तौहीन होती है, बच्चे की भी तौहीन होती है, क्लास डिस्टर्ब होता है। इससे अच्छा क्या करना है, इसके जो मनोभाव है, इनकी जो मनोवैज्ञानिकता चीज है उसको समझना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से उठाना है, उनको धीरे धीरे करके क्या करना है, ले आना है सामान्य क्लास में। अचानक अगर कोशिश करेंगे कि कुसमायोजित बालकों को अचानक मारपीट करके या डांट फटकार के हम इसको सीधा कर ले, तो सीधा नहीं होंगे, क्योंकि कुसमायोजित समाज में समायोजन ही तो नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए इनको क्या करना है, एक सही ढर्रे पे लेके आना है, सही रास्ते पे लेके आना है। और ये बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग है, शिक्षक के लिए बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग है, लेकिन धीरे धीरे इनको आप ला सकते हैं, इनका मनोबल बढ़ा के ला सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से। दूसरा है संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामयिक रूप से अस्थिर हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बहुत रोने लगेंगे तो बहुत ज्यादा रोने लगेंगे, हंसने लगेंगे बहुत ज्यादा हंसने लगेंगे, गुस्सा बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, उठा के फेंकने लगेंगे, पटकने लगेंगे। तो इस तरीके से जो बहुत ज्यादा संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक हैं, इनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। शिक्षक को यहाँ पे भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक हैं, इनकी संवेगिक जो व्यवस्था है उसको किस तरीके से कम किया जाए, कैसे इन जो बच्चे हैं उनको कम किया जाए, ताकि इनकी जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग लेवल है उस इमोशन का, उसको थोड़ा सा कम कर पाए। तो इस दो जो चैप्टर है, इस दोनों को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल में, कि इनको किस तरीके से हम अपने शिक्षण में ले आए और इस
को किस तरीके से सामान्य धारा में लिया जाए। यहाँ पे हमें सीडीपी के अंतर्गत इन दोनों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें ये शिक्षण कौशल के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से ऐसे कौशल होने चाहिए कि कुसमायोजित बालक को भी हम आसानी से एक समायोजन में ले आए और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक को भी हम एक समायोजन में ले आए। तो ये हमें कहाँ पढ़ना है, शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमें यहाँ पे पढ़ना है इन चीजों को अभी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कि हम इन बालकों को कैसे पढ़ाएंगे। अगर तीव्र बालक की बात करें तो ये भी हम क्या है, प्रतिभाशाली बालक है, पिछड़ा बालक क्या है, मंदबुद्धि बालक है। तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक को पढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में पढ़ रहे होंगे, मंदबुद्धि बालक को पढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में पढ़ रहे होंगे। बाकी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि इनको कैसे पढ़ाया जाता है, यही मोटा मोटी इससे क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम इससे क्वेश्चन आते हैं। एक और आता है सृजनात्मक बालक, जो अलग से रखा जाता है, क्योंकि सृजनात्मक बालक को हम किसी के अंतर्गत नहीं बांट सकते। सृजनात्मक बालक को हम किसी आईक्यू के अंतर्गत नहीं बांट सकते, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत प्रतिभावान होना ही सृजनात्मकता है। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभावान यानी आईक्यू में नहीं आते, लेकिन उसकी आर्ट्स इतनी अच्छी होती है या डांस इतना अच्छा होता है, सिंगिंग इतने अच्छे होते हैं, तो वो अलग से सृजनात्मक बालक हो जाते हैं। ओके, जैसे सचिन तेंदुलकर है, पढ़ने में बहुत कमजोर हैं लेकिन इसके बावजूद सृजनात्मक बालक हैं, बहुत बड़े हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। अक्षय कुमार है, हाई स्कूल 3 बार फेल हैं, उसके बाद भी सृजनात्मक बालक देख ही रहे कितने भयंकर एक्टर हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं। तो इस तरीके से हम बता नहीं सकते कि अगर कोई प्रतिभावान होगा वही सृजनात्मक बालक हो सकता है। सृजन अपने ब्रेन की चीज है, वो किस तरीके से सोचता है, एक पॉइंट को किस नए ढंग से सोचता है, सृजन कर देता है किसी चीज को, यही सृजनात्मक बालक कहलाता है। तो इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सृजनात्मक बालक से काफी क्वेश्चन आता है, किससे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं और क्या क्या इनके गुण होते हैं, इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग ने एक इंट्रोडक्शन देखा था, ये पहला पार्ट है, जो इसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने पार्ट में बांटा गया है, जिसे विशिष्ट बालक कहते हैं। तो इनको हम लोग क्या किए हैं, आज हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो विशिष्ट बालक को हम 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला बौद्धिक दृष्टि से, जिसे प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक कहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से तीव्र बालक और पिछड़ा बालक कहते हैं। शारीरिक दृष्टि से बहरे बालक, अंश बहरे बालक, अंधे बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, दिव्यांग बालक और वाणी दोष संबंधी बालक, इतने भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। समस्यात्मक बालक में कुसमायोजित बालक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक, ये सभी आते हैं। ये सब क्या है, विशिष्ट बालक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं पिछड़ा बालक और मंदबुद्धि बालकों के बारे में। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।